अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम इंग्लिश 4+ के अल्फ़ाबेट्स के और एल के बारे में जानेंगे, मगर उससे पहले हम बात करेंगे अपने SLOs की। बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक, चिल्ड्रन विल बिगिन टू recognize letters of the alphabet, recognize letters with their initial sounds, understand that words and pictures carry meanings, learn vocabulary as sight words, think of a variety of objects beginning with a single letter of the alphabet. जी dear teachers and my dear students, हम चलते हैं अपने आज के अल्फ़ाबेट की तरफ और देखते हैं कि हमारे ट्रेजर बॉक्स में क्या है। ओह, ये क्या है? ये तो चाबियां हैं। चाबियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चाबियों को इंग्लिश में कीज कहते हैं। और एक की हो तो उसे की कहते हैं, और जब एक से ज्यादा हो तो कीज कहते हैं। जी अच्छा, मुझे ये बताओ वो कौन सी चीज़ है जो हम हवा में उड़ाते हैं डोर के साथ, और उसके बाद जब वो डोर कट जाती है तो हम कहते हैं आई वो। बिल्कुल सही, काइट। हम देखते हैं हमारे पास बुक में कौन कौन सी पिक्चर्स हैं जो के से स्टार्ट होती हैं। हमारे पास है की, के क की, के क किंग, के क केटल और के क कैंगरू। जी डियर टीचर्स, इन पिक्चर्स के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए, उनको मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन दीजिए और बच्चों से सवाल करते हुए इन्फॉर्मेशन लीजिए। जब आपने इसके बारे में बच्चों से बातचीत कर ली हो, फिर फ्लैश कार्ड्स की मदद से बच्चों की साइट वर्ड्स इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं, उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज करवाएं। इसके बाद हम चलेंगे अपनी राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ। तो कैपिटल के को लिखने के लिए हम ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट साइड की तरफ एक स्लांटिंग लाइन मिडिल में, और वहां से एक और स्लांटिंग लाइन नीचे की तरफ। ये है हमारा कैपिटल के। स्मॉल के लिखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर राइट साइड की तरफ एक स्लांट लाइन नीचे की तरफ, और वहीं से हम एक और लाइन स्लांट नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ये हमारा स्मॉल के। जी, तो जब आपने बच्चों को के की फॉर्मेशन के बारे में बता दिया हो, फिर आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई बुक का पेज खोलेंगे, कैपिटल के और स्मॉल के करवाएंगे। जी डियर टीचर्स, जब आपने बच्चों को के क के बारे में बता दिया हो, राइटिंग फॉर्मेशन भी हो गई हो और आप बच्चों की परफॉर्मेंस से मुतमईन हो, फिर हम चलेंगे अपने अगले अल्फ़ाबेट की तरफ, और वो है हमारा अल्फ़ाबेट एल। तो एल की साउंड है ल। आपने बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है डिफरेंट चीज़ों के साथ। आप बच्चों को पिक्चर्स दिखाइए, उनके बारे में बातचीत कीजिए कि कौन कौन से वर्ड्स एल से स्टार्ट होते हैं। फिर आप बुक का पेज खुलवाएं और हम देखते हैं कि बुक के पेज में हमारे पास कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। हमारे पास है एल लैम्प, एल लायन, एल लॉक और एल लीफ। उसकी प्रैक्टिस करवाने के बाद हम चलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ, और वो है हमारा स्टोरी टाइम। तो चलते हैं, सुनते हैं एक मज़ेदार सी स्टोरी। जी मेरे प्यारे बच्चों, कोको और मैं आए हैं आपके पास एक कहानी लेके। मज़ेदार सी कहानी है। अच्छा, अब कहानी में पता है कौन कौन होता है? पहले तो उसमें होता है एक शेर। शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लायन। लायन कहते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अब होता कुछ यूं है कि जो लायन जो है वो जंगल का बादशाह है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो लायन है ये जंगल में चल रहा होता है। चलते चलते उसको सामने एक चीज़ नज़र आती है। जैसे ही वो अंदर उसके जाके झांकी मारता है कि क्या है, फटाक से पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर उसको एहसास होता है कि वो तो एक केज में बंद हो गया, केज। और जैसे ही वो बंद होता है तो बाहर से वो लॉक लग जाता है, लॉक। अब लायन को समझ नहीं आ रही कि मैं बाहर कैसे निकलूं, फिर भला क्या होता है। हाँ, हुई तो इतने में वहां पे एक कैंगरू आता है। अच्छा, अब जब कैंगरू हॉप करता हुआ लायन के पास से गुजरता है तो वो देखता है कि लायन इज क्राइंग, लायन रो रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो कैंगरू लायन से पूछता है, व्हाई आर यू क्राइंग? तो लायन कहता है कि सी, आई एम लॉक्ड इन दिस केज। इस केज में लॉक हो गया हूँ, एंड आई डोंट हैव द की। मेरे पास चाबी नहीं है।
हाउ कैन आई कम आउट, बाहर कैसे आऊं? तो कैंगरू कहता है आई विल हेल्प यू, वेट, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। एंड द कैंगरू स्टार्ट्स लुकिंग फॉर द की। वो ढूंढने लग जाता है की कहाँ पर है। अचानक से उसको एक ट्री के ऊपर लीफ के पीछे की नजर आती है। वो जैसे ही हॉप करता हुआ जाता है, की लेकर आके कोशिश करता है कि शायद इससे केज खुल जाए। जैसे ही वो की लॉक में डालता है और लॉक खुल जाता है, और जैसे ही लॉक खुलता है तो लायन छलांग लगा के कैंगरू के ऊपर आ जाता है और कैंगरू को कहता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा, आई विल ईट यू। तो इतने में क्या होता है, कैंगरू कहता है लायन को नो 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 नो, प्लीज डोंट ईट मी, मैंने तो अभी आपकी हेल्प की है, आप मुझे क्यों खाएंगे? जब किसी की हेल्प करते हैं तो उसे तंग थोड़ी ना करते हैं, है ना कोको? तो क्या हुआ, लायन को समझ में आ गई अपनी गलती की और उसने कहा कि ये तो मैंने गलत काम किया। तो वो कैंगरू को छोड़ता है और छोड़ के कहता है आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ गलत काम किया। अब उसके साथ ही उसको कहता है थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की, आप मुझे इस केज से छुड़ाया। तो फिर इस तरह वो थैंक यू कहता है और दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन के वो अपने घर चला जाता है और लायन अपने घर चला जाता है। तो मज़ा आया कहानी का। इसके बाद हम चलते हैं अपनी राइटिंग की तरफ और हम देखते हैं कि एल कैसे लिखते हैं। कैपिटल एल को लिखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और एक स्लीपिंग लाइन डाल देंगे राइट साइड की तरफ। ये है हमारा कैपिटल एल। स्मॉल एल को लिखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और राइट साइड की तरफ एक छोटी सी टेल बना देंगे। ये है हमारा स्मॉल एल। जी, तो फॉर्मेशन को जानने के बाद हम बच्चों के साथ करेंगे फ्री राइटिंग प्रैक्टिस। फ्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हवा में लिखेगा, रिस्ट पे लिखेगा, पार्टनर की बैक पे लिखेगा, सैंड ट्रे पे लिखेगा, टेबल पे लिखेगा और फिर आप उनको बुला के बोर्ड पे लिखवाएंगे। फिर उसके बाद जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फरहम की हुई बुक का पेज खुलवाएंगे, कैपिटल एल और स्मॉल एल लिखवाएंगे। हम चलते हैं अपने एक्टिविटी पेज की तरफ और हमारे एक्टिविटी पेज की इंस्ट्रक्शंस कहते हैं सर्कल द करेक्ट बिगिनिंग साउंड ऑफ ईच पिक्चर एंड देन कलर इट। जी, हमारे पास 4 पिक्चर्स मौजूद हैं। आप बच्चों को इन पिक्चर्स के बारे में बातचीत कीजिए कि किन किन चीज़ों की पिक्चर्स हैं और उसके बाद उनके इनिशियल साउंड यानी वो किस साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके बारे में बात करते हुए आप चूज़ कीजिए और सही इनिशियल साउंड को सर्कल कर दीजिए। अगली इंस्ट्रक्शंस हैं राइट द बिगिनिंग साउंड ऑफ द गिवन पिक्चर्स। यहाँ पे हमारे पास फिर से 4 पिक्चर्स हैं। आप बच्चों से इन पिक्चर्स के बारे में बातचीत कीजिए और साथ साथ बच्चों से पूछिए कि इनकी बिगिनिंग साउंड क्या है। उसके बाद आप बच्चों से इनकी राइटिंग करवाइए। हम चलते हैं अपने अगले रिवीजन पेज की तरफ और हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं सर्कल द करेक्ट पार्टनर लेटर्स। हमारे पास कुछ लेटर्स हैं जो कि कैपिटल और स्मॉल में हैं। हमने यहाँ पे पार्टनर्स ढूंढने हैं कि सही कैपिटल और सही स्मॉल अल्फाबेट्स एक साथ लिखे हुए हैं या नहीं। जो सही होंगे उनको हम सर्कल कर देंगे। हमारी अगली इंस्ट्रक्शंस हैं सर्कल द बिगिनिंग साउंड ऑफ ईच पिक्चर एंड देन कलर इट। 4 पिक्चर्स हैं हमारे पास। आपने बच्चों से बारी बारी इन पिक्चर्स के बारे में बात करनी है। बच्चों से पूछें कि ये किस चीज़ की तस्वीर है और इसकी बिगिनिंग साउंड क्या है। साथ साथ आप इन सही साउंड को सर्कल करते जाएं। अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ और वो है प्लांट्स। जी डियर टीचर्स, ये हमारा सेक्शन है डिस्कशन बेस्ड। आपने बच्चों को प्लांट्स के बारे में बताना है और उनसे बातचीत करनी है, कुछ सवाल पूछते हैं और बच्चे उनके बारे में बात करेंगे और उसके साथ आपने डिस्कशन जनरेट करनी है। जी, आपने बच्चों को बताना है कि ऊपर वाली जो 3 पिक्चर्स हैं ये ट्रीज़ की हैं और जो नीचे वाली पिक्चर्स हैं वो प्लांट्स की हैं। अब बच्चे जो है पिक्चर्स को देख के आपको आराम से बता सकेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। इनके बारे में बातचीत कीजिए और उसके बाद हम चलते हैं अपने एक्टिविटीज़ की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में आप बच्चों को बताएं। अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास कम हो तो आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन टेल देम द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड अ ट्री। अगला क्वेश्चन टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द प्लांट्स एज सोर्सेस ऑफ फूड। आप बच्चों को बताएं कि प्लांट से हमें खुराक मिलती है। सिर्फ हमें ही नहीं मिलती बल्कि जानवरों को भी मिलती है, परिंदों को भी मिलती है और इंसेक्ट्स को भी मिलती है। इसके बारे में बच्चों से डिस्कशन ज़रूर कीजिएगा। और हमारी आखिरी एक्टिविटी है
Introduce to the students the various parts of a plant, namely root, stem, branches and leaves. जी वही आपने बच्चों को बताना है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।